हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम क्लास 5 हिंदी का PT1 का सैम्पल पेपर सॉल्व करेंगे जो कि आपके एग्जाम की प्रिपरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन दे रखी है, जैसे कि आपके एग्जाम की ड्यूरेशन है 90 मिनट्स, मतलब 1.5 घंटे का पेपर है और टोटल नंबर 40 मार्क्स का आपका पेपर होगा। आपके हिंदी के पेपर को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक है वाचन और दूसरा है लेखन। देखिए, वाचन में क्या होता है कि अपठित या फिर पठित गद्यांश में से 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। लेखन के अंदर गद्य या पद्य, कहानी या कविता में से 5 नंबर का क्वेश्चन, व्याकरण आपसे 10 नंबर की पूछी जाएगी, सृजनात्मक लेखन 10 नंबर का होगा, वर्तनी आपसे 5 नंबर की और सुलेख आपका 5 नंबर का है। जितना अच्छा लिखोगे उतने आपको फुल मार्क्स मिलने की पूरी चांसेस है। तो इस तरीके से आपका जो पूरा पेपर है वो आपका 40 मार्क्स का पेपर होगा। सबसे पहले हम वाचन करेंगे। वाचन में आपको यहाँ पर एक गद्यांश दे रखा है। गद्यांश का मतलब होता है पैराग्राफ। इस पैराग्राफ से रिलेटेड आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। उन क्वेश्चंस का आंसर इस पैराग्राफ में से आपको ढूंढना है। तो एक काम कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए, अच्छे से इस पैराग्राफ को रीड कीजिए और फिर हम जो क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे इनका आंसर आपको इसमें से ढूंढना है। तो स्टार्ट करते रीडिंग। किसी तालाब में एक बातूनी कछुआ रहता था। उसी तालाब के किनारे 2 हंस भी रहते थे। वे तीनों आपस में मित्र थे। कौन कौन मित्र थे? 2 हंस और एक कछुआ। एक बार गर्मी के मौसम में तालाब का पानी सूखने के कारण हंस दूसरे तालाब पर उड़कर जाने के लिए तैयार हो गए। तो क्या हुआ कि उस तालाब में गर्मी के मौसम के कारण पानी सूख गया, तो वो दूसरे तालाब में जाना चाहते थे। कछुआ भी तैयार था, लेकिन उसे ले जाने की समस्या थी कि वो देखिए, हंस तो उड़कर चले जाएंगे लेकिन कछुआ कैसे जाएगा। कछुए ने उपाय बताया कि दोनों हंस अपनी चोंच में एक लकड़ी के सिरों को पकड़ लेंगे और वह उस लकड़ी को अपने मुंह से पकड़ लेगा। तो देखिए, कछुए ने क्या आइडिया बताया उसको। उसने कहा कि एक लकड़ी लीजिए, लकड़ी का एक सिरा, सिरे का मतलब होता है एक एंड ये है और दूसरा एंड ये है। उसने कहा कि एक हंस ये पकड़ लेगा और दूसरा हंस ये पकड़ लेगा और वो बीच वाले पार्ट को अपने मुंह में डाल के वो उड़ के चले जाएंगे, जिससे तीनों मित्र एक साथ एक ही तालाब पर रहेंगे। हंसों ने कहा कि उपाय तो अच्छा है, लेकिन बातूनी होने के कारण तुम रास्ते में बात न करने लगना, नहीं तो तुम नीचे गिरकर मर जाओगे। तो हंस को तो पता है कि कछुए की आदत है बहुत बोलने की, अगर बीच में उसने मुंह खोला तो वो गिरकर मर जाएगा। कछुए ने कहा कि वो मूर्ख नहीं है, वह अपने पैर पर स्वयं कुल्हाड़ी क्यों मारेगा, मतलब कि वो अपना खुद का नुकसान क्यों करेगा। योजना अनुसार वे उड़ गए, जैसे कि उन्होंने प्लानिंग की थी, उन्होंने उड़ना स्टार्ट किया। रास्ते में कुछ लोगों की बात सुनकर कछुआ बोल पड़ा और नीचे गिरकर अपनी जान खो बैठा। तो देखिए, जैसे उसकी आदत थी बहुत बोलने की, तो कुछ लोग बात कर रहे थे, उसने उसकी बात सुनी और जैसे ही उसने अपना मुंह खोला वो नीचे गिरकर मर गया। देखिए, इससे हमको क्या सीख मिलती है? हमें कभी भी फालतू बातों में न पड़कर अपने लक्ष्य की तरफ ही ध्यान देना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि हमें केवल अपने काम पर फोकस करना चाहिए। लोगों की बातों पर ध्यान देंगे तो हम खुद का नुकसान कर बैठेंगे, जैसे कि कछुए ने खुद का नुकसान किया। अगर वो उनकी बात नहीं सुनता तो वो सुरक्षित तालाब तक पहुंच जाते, लेकिन उसकी आदत थी फालतू बोलने की, लोगों की बात सुनने की, तो उसने अपना खुद का नुकसान कर बैठा। तो अभी हमने जो पैराग्राफ पढ़ा उसमें से आपसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। नंबर 1 क्वेश्चन, 3 मित्र कौन कौन थे? कौन कौन थे तीनों फ्रेंड्स? आंसर क्या होगा इसका? 2 हंस और एक कछुआ। नंबर 2, किसे दूसरे तालाब में जाने की समस्या थी? तो इसका आंसर क्या होगा? कछुए को दूसरे तालाब में जाने की समस्या थी। नंबर 3, तालाब किस मौसम में सूख गया था? तो इसका आंसर होगा तालाब गर्मी के मौसम में सूख गया था। नंबर 4, अपने पैर पर स्वयं कुल्हाड़ी मारने का क्या अर्थ होता है? तो इसका आंसर होगा अपना नुकसान स्वयं करना, जो कि कछुए ने अपना नुकसान कर दिया था। नंबर 5, मूर्ख का विलोम शब्द क्या होता है? तो इसका आंसर होगा बुद्धिमान। हमारा नेक्स्ट पार्ट है लेखन, जिसमें सबसे पहले आपसे पूछा जा रहा है गद्य और पद्य में सवाल पूछे जाएंगे। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कविता की पंक्तियाँ पूरा करो, और आपके सिलेबस में खिलौने वाला कविता आ रही है, इसीलिए कविता को अच्छे से लर्न कर लेना, लिख के याद कर लेना। अब आपसे सवाल पूछा जा रहा है कि तुम कह दोगी वन जाने को, यहाँ पर डैश की जगह क्या आएगा? हंसते हंसते जाऊँगा, पर माँ बिना डैश वन में मैं कैसे रह पाऊँगा। तो यहाँ पर क्या आएगा? पर माँ बिना तुम्हारे वन में मैं कैसे रह पाऊंगा। तो इस तरीके से आपसे पंक्तियाँ पूछी जा सकती है, इसीलिए अपनी कविता को प्रॉपर तरीके से पूरा अच्छे से याद कर लें। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब आपके पाठ में से प्रश्न पूछा गया है। सबसे पहला प्रश्न कौन सा है? अकबर को पहरेदार की दखलंदाजी अच्छी क्यों नहीं लगी? दखलंदाजी मतलब होता है इंटरफेयर करना, अच्छा क्यों नहीं लगा? तो इसका आंसर होगा अकबर को पहरेदार की दखलंदाजी इसीलिए अच्छी नहीं लगी क्योंकि वे नन्हे केशव से इत्मीनान से बात करना चाहते थे और उसके हुनर के बारे में विस्तार से जानना चाहते थे। तो देखिए, अगर आपको चैप्टर याद है तो उस चैप्टर में हमने डिस्कस किया था कि अकबर और नन्हा फनकार जो केशव था वो आपस में बहुत अच्छे से बात कर रहे थे और केशव उनको बता रहा था कि किस तरीके से वो शिल्पकार का काम करता है। लेकिन जैसे वो बात कर रहे थे, एक पहरेदार आता है और उनको डिस्टर्ब करता है, तो उसका डिस्टर्ब करना उनको अच्छा नहीं लगा क्योंकि वो बड़े आराम से उससे बात करना चाहते थे और उसके हुनर के बारे में जानना चाहते थे। नंबर 2,
ईला 10वीं की परीक्षा क्यों पास नहीं कर पाई? तो इसका आंसर होगा ईला 10वीं की परीक्षा पास नहीं कर पाई क्योंकि वह दिए गए समय में लिखने का काम पूरा नहीं कर पाई थी। उसे यह भी पता नहीं था कि परीक्षा में उसके लिए लिखने का काम कोई दूसरा इंसान कर सकता है। उसे इस बात का बहुत अफसोस हुआ। देखिए बच्चों, ईला के हाथों में प्रॉब्लम थी, वो नहीं लिख पा रही थी, तो अब जो टाइम पीरियड था उसमें वो आंसर नहीं लिख पाई, इस वजह से वो फेल हो गई। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हुई कि उसको पता नहीं था कि वो किसी और की हेल्प लिख सकती है लिखने में। अब नहीं पता था तो इस वजह से वो 10वीं की परीक्षा पास नहीं कर पाई और इसका उसको बहुत ज़्यादा अफसोस था। अब हम यहाँ पे कुछ व्याकरण के प्रश्न करेंगे। सबसे पहला प्रश्न है एक वचनों में बदलो। घंटियां बहुवचन है, आपको घंटियों को एक वचन में बदलना है, तो इसका आंसर क्या होगा? घंटी। नंबर 2 प्रश्न, विश्वास का विलोम शब्द क्या होगा? अविश्वास। निम्नलिखित वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए। ये पूरा क्या है? वाक्य है। इसके लिए आपको एक शब्द लिखना है। पहरा देने वाले को क्या कहते हैं? पहरेदार। अब आपको यहाँ पर लिंग बदलना है, तो शिक्षक का क्या होगा? शिक्षिका। नंबर 5, सही शब्द चुनकर लिखिए। आपके सामने 2 शब्द दे रखे हैं, आपको बताना है कि इन दोनों में से सही शब्द कौन सा है। एक है चालाकी, दूसरा है चलाकी, तो सही शब्द क्या होगा? चालाकी। नंबर 6, नीचे दिए गए मुहावरे का अर्थ लिखिए। ये क्या है? उल्टे पांव लौटना एक मुहावरा है, आपसे यहाँ पे इसका अर्थ पूछा जा रहा है, तो इसका अर्थ क्या होगा? तुरंत वापस लौट जाना। नंबर 7, नीचे दिए गए शब्द का अर्थ लिखिए। फरमाइशी का अर्थ क्या होता है? मनपसंद। नंबर 8, निम्नलिखित वाक्य में से क्रिया शब्द चुनिए। अब आपको यहाँ पे क्रिया शब्द चुनना है। क्रिया का मतलब क्या होता है? एक ऐसा वर्ड सेंटेंस में से आपको पता करना है जिससे कि हमको पता चल सके कि वहाँ पर कुछ एक्टिविटी हो रही है। क्रिया का मतलब क्या होता है? कि कुछ एक्टिविटी होना। जैसे कि सेंटेंस क्या आपका? पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं। तो अब आप मुझे बताइए कि इनमें से क्रिया शब्द कौन सा है? पिताजी है या अखबार है या फिर पढ़ रहे हैं? तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ग, पढ़ रहे हैं, क्योंकि पढ़ना क्या होती है? एक क्रिया शब्द है। नंबर 9, निम्नलिखित शब्द में से प्रत्यय अलग करके लिखिए। अब आपको यहाँ पे प्रत्यय अलग करके लिखना है। जैसे कि शब्द क्या दे रखा है? सजावट, तो इसका प्रत्यय क्या होगा? आवट। नंबर 10, निम्नलिखित शब्द के 2 पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो आपको यहाँ पे तालाब के 2 पर्यायवाची शब्द लिखने, क्या होगा? जलाशय एंड सरोवर। अब हम करेंगे संरचनात्मक लेखन, जिसमें आपको अपने दिमाग से सोच के लिखना होगा। आपके सामने क्वेश्चन क्या है? जल प्रदूषण को रोकने के कोई 5 उपाय लिखिए। यहाँ पर मैं अपने हिसाब से उपाय लिख रही हूँ। एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। आपको आइडिया मिल जाएगा मेरे आंसर से कि आपको किस तरीके से लिखना है। तो इसका आंसर क्या होगा? लोगों के द्वारा नदी या तालाबों पर कपड़ों को धोने पर रोक लगानी चाहिए। मतलब क्या है इसका? कि तालाबों के पास में और नदी के पास में कपड़े नहीं धोने चाहिए। सरकार को कारखानों और उद्योगों पर कचरे को नदियों में डालने के लिए रोकना चाहिए। देखिए क्या होता है, जो फैक्ट्रीज होती है ना, वो सीधे अपना कचरा नदियों में डालती है, तो सरकार को इन पर रोक लगानी चाहिए। नदियों और नहरों के किनारे पेड़ पौधे लगाए जाएं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कीटनाशकों और उर्वरकों का उपयोग कम करना चाहिए। देखिए बच्चों, कीटनाशक और उर्वरक दोनों में केमिकल यूज़ किया जाता है। अब जब ये केमिकल बह के नदियों में जाएगा तो नदियों का पानी खराब हो जाएगा। नंबर 5, सीवेज युक्त पानी को पहले सीवेज उपचार यंत्रों में से गुजारना चाहिए और फिर इस पानी का उपयोग सिंचाई के लिए किया जाना चाहिए। सीवेज का पानी कौन सा होता है बच्चों? जो हमारे घरों में से गंदा पानी होता है, उसके बड़े बड़े नालों में से बहुत ही गंदा पानी होता है। तो सबसे पहले क्या करना है? उसको सीवेज उपचार संयंत्रों, मतलब कि जो बड़े बड़े प्लांट लग रखे हैं, इनकी जो मशीनरी होती है, पहले उस पानी को वहाँ पर साफ़ कीजिए और फिर उस पानी को हम सिंचाई के काम में ले सकते हैं। तो यहाँ पर हमने कुछ 5 उपायों को डिस्कस किया कि जिसकी हेल्प से हम जल प्रदूषण को रोक सकते हैं। सृजनात्मक लेखन में हमारा अगला प्रश्न है चित्र देखकर 5 वाक्य लिखिए। आपके सामने चित्र है, आपको इसको अच्छे से देखना है और इसमें से आपको 5 वाक्य लिखने हैं। तो हम चित्र में क्या देख रहे हैं? देखिए, इस चित्र में एक लड़का दौड़ रहा है। जैसे कि लड़का क्या है? दौड़ रहा है, और दूसरा लड़का खड़े होकर हाथ से इशारे कर रहा है। तो ये वाला लड़का हाथ से इशारे कर रहा है। इस चित्र में हल्की बूंदाबांदी हो रही है। अब आप देख सकते हैं छोटी छोटी बारिश हो रही है। इस चित्र में 1-2 पेड़ बगीचे में दिखाई दे रहे हैं तथा दूर लंबे लंबे वृक्ष दिखाई दे रहे हैं। तो ये जो हमारा गार्डन है, इसमें हमको पेड़ दिखाई दे रहे हैं और दूर दूर भी हमको क्या दिखा दे रहे हैं? वृक्ष दिखाई दे रहे हैं। वृक्ष का मतलब पेड़ होता है। इस चित्र में दिख रहे बगीचे में तरह तरह के विशेषकर लाल रंग के फूल खिले हुए दिखाई दे रहे हैं। अब आप देख सकते हैं ये जो पूरा गार्डन है, खासकर यहाँ पर रेड कलर के फूल ज़्यादा हैं। इस चित्र में एक लड़की कागज़ की नाव बनाकर नदी के पानी से खेल रही है और आप देख सकते हैं ये एक लड़की है, इसके हाथ में क्या है? कागज़ की नाव है और ये नदी का पानी है, तो ये नदी के पानी में खेल रही है। तो इस टाइप से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। एक फिगर दे रखा होता है, एक डायग्राम दे रखा होता है, इसमें से आपको वाक्य बनाने होते हैं। हमारा अगला पार्ट है वर्तनी। इसमें आपसे पूछा जा रहा है सही शब्द पर गोला लगाना है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको 2 शब्द दे रखे हैं, जैसे कि ये भी दांत है, ये भी दांत है, लेकिन आपको बताना है कि इनमें से सही कौन सा है। तो देखिए बच्चों, ये दांत जो है वो गलत है और ये वाला दांत सही है, क्योंकि यहाँ पर क्या लगेगी? चंद्र बिंदु लगेगी, ऊपर या फिर ऊपर। तो ये वाला करेक्ट है।
अतिथि या फिर अतिथि, तो इसका आंसर ये करेक्ट होगा। श्रीमती या फिर श्रीमती, तो इसमें ये वाला करेक्ट होगा। और नमस्कार या फिर नमस्कार, तो इसमें ये वाला करेक्ट होगा। तो इस टाइप से आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। दो सिमिलर वर्ड होंगे लेकिन उसमें कुछ स्पेलिंग मिस्टेक होगी, तो आपको सही पर गोला लगाना है। हमारा लास्ट पार्ट है सुलेख, जो कि आपका 5 मार्क्स का होता है। आपको इसमें पैराग्राफ दे रखा होता है और आपको एज इट इज़ पैराग्राफ को सुंदर हैंडराइटिंग में लिखना होता है। जितना ज़्यादा सुंदर लिखोगे उतने आपको फुल मार्क्स मिलने की पूरी चांसेस होगी। तो बच्चों, आज की वीडियो में हमने हिंदी के सैम्पल पेपर को सॉल्व किया। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं आपसे नए वीडियो के साथ में। टिल देन टेक एंड हैव अ गुड डे।